अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, यूरोपीय यूनियन, बर्तानिया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान समेत 180 ममालिक पर सख्त टैरिफ आयद कर दिए हैं। बुध की सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में खड़े होकर अपने इन इक़दामात को यौम आज़ादी करार दे रहे थे, एन उसी वक्त दुनिया भर में अमेरिकी इत्तेहादियों की तरफ न सिर्फ इस इक़दाम पर तनकीद की जा रही थी, बल्कि इन इक़दामात को एक तबाहकुन तिजारती जंग की जानिब पहला कदम करार दिया जा रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि अशरों तक हमारा मुल्क करीब और दूर के ममालिक, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, सबके हाथों लूटा, तबाह किया, ताराज और गारत किया जाता रहा और अब मजीद ऐसा कुछ नहीं होगा। यही नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है, अब हम पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे। नए टैरिफ के नतीजे में अहम तिजारती शराकतदारों पर फौलाद, तेल, गैस, गारमेंट्स, गाड़ियों समेत तकरीबन तमाम अशिया पर इजाफी टैरिफ आयद किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26%, बर्मा और श्रीलंका पर 44%, चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36% और स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ आयद किया है, जबकि मुतादिद ममालिक पर टैरिफ 10 से 40% के दरमियान हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद आज जब आलमी मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू हुई तो तमाम स्टॉक्स में मंदी देखी गई। जापान का निकाई शेयर इंडेक्स 8 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। अमेरिका और यूरोप के फ्यूचर स्टॉक्स में भी गिरावट देखी गई, जबकि IMF के माहिर इक़्तिसादियात का कहना है कि ट्रंप ने आलमी तिजारती निज़ाम पर एटम बॉम्ब गिरा दिया है, जिसके असरात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदर जिस अमेरिका को खुशहाल बनाने के दावे कर रहे हैं, उनके इक़दामात के नतीजे में अमेरिकी रियासत पर मुआशी दबाव बढ़ेगा, कसाद बाजारी और अफरात ज़र में इजाफा होगा, जबकि तरक्की की रफ्तार मजीद कम हो जाएगी और इस तमाम के नतीजे में अमेरिकी अवाम के अखराजात में भी इजाफा हो जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहां तमाम ममालिक से दरामद होने वाली अशिया पर 10% नया अमेरिकी टैरिफ आयद करके 75 साल पुराने आलमी तिजारती निज़ाम को ख़त्म कर दिया, वहीं उनके इस इक़दाम के बाद जवाबी टैरिफ आयद करने से अमेरिकी मईशत पर दबाव में मजीद इजाफा हो जाएगा। AFP ने अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद अपने तज्ज़िये में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी बालादस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके इन इक़दामात से अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से मजीद दूर होकर चीन के करीब हो जाएंगे। टैरिफ के बाद जवाबी टैरिफ आयद करने से मुतालिक अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने तमाम ममालिक को खबरदार किया कि अगर जवाबी कार्रवाई की गई तो कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की दरामदात पर भी 29% टैरिफ आयद किया गया है, जो यकीनन मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। और अब हम जानेंगे कि इन टैरिफ से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, बिलाल अजहर कियानी साहब। बिलाल साहब, अब तक जो ऐलानात किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इन पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी, पाकिस्तानी मईशत को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा अमेरिका का ये इक़दाम? जी देखिए, सबसे पहले तो वो पिछले सेगमेंट में आप बात करी थी, आपने कहा था, वो सवाल किया था, फिर आपने कहा था मेरी तरफ आएंगी, तो मैं ज़रा वो बिजली के नरखों पे ज़रा एक बात मुकम्मल करना चाहूँगा जी, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर और आवाम के लिए खुशखबरी वही है, क्योंकि उसके नतीजे में हर पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों उसको इसका माली और मुआशी फ़ायदा होगा जी इंशाल्लाह। उसके मैं आपने बात की थी कि इसकी पायदारी के मुतल्लिक, सस्टेनेबिलिटी के मुतल्लिक, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि एक हमने कोई इस तरह ऐलान नहीं किया कि ऐलान कर दिया जाए और फिर बाद में इसको रिवर्स करना पड़े। बिल्कुल फिस्कल स्पेस देखकर, जैसे कि मैंने कहा, IMF को एतमाद में लेकर, अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाते हुए हमने ये एक सस्टेनेबल फ़ैसला किया है और ये पहले फाइनेंशियल स्पेस बनाई है अपनी सारी बाकी फ़िस्कल रियलिटीज़ को देखते हुए। तो एक तो पहली बात यह है, और आगे जो मज़ीद बेहतरी का आपने सवाल किया था, देखिए उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 3-4 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे की। उन्होंने कहा काम यहाँ पर बिजली के सेक्टर के हवाले से नहीं रुकता। सबसे पहले उन्होंने सर्कुलर डेट के 5 साल की खात्मे के प्लान का जिक्र किया। उन्होंने 600 अरब रुपए सालाना जो बिजली की चोरी होती है उसके ख़िलाफ़ जो एक कमिटमेंट है हुकूमत की कि इसके पीछे भी हम इसी तरह जाएंगे जिस तरह हमने ये रिफॉर्म
रिफॉर्म्स किए हैं जिसके नतीजे में नर्ख कम हुए हैं, उसका जिक्र किया। उनने बिजली की ओपन मार्केट कायम करने की बात की जिससे मज़ीद एफिशिएंसी आएगी, मज़ीद उम्मीद है कि ख़र्चों अखराजात में और बिजली की कॉस्ट में कमी होगी जिसका अगेन नरखों के नतीजे में फ़ायदा होगा। और आखिर में उन्होंने निजकारी की बात की और निजकारी का अमल जारी है, पहले फ़ेज़ की तैयारियां मुकम्मल हैं और इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो निजकारी है जिससे मज़ीद ना सिर्फ नरखों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपैरेटिव मार्केट से बेहतरी आएगी बल्कि साथ ही साथ इंशाल्लाह सर्विस डिलीवरी में भी जो आवाम का एक्सपीरियंस है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ और यही सवाल जब वो मोहम्मद डील जुबैर साहब करते ने हैं, बिल उठाया पे था कि करते हैं, मीटर निजकारी रीडिंग की बात तो एक्सेट्रा। हो रही है लेकिन अभी तक इस पर कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा। आपने कहा कि हम फर्स्ट फेज में हैं निजकारी नहीं, अमल दरामद हो रहा है जी, अमल दरामद हो रहा है। पहले फेज में जी निजकारी की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। लेकिन जो ट्रंप ने फैसला किया है वो पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की बरामदात पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। जी देखिए, यकीनन हमारे लिए इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स आई मीन द अमेरिका जो है, तो यकीनन ये टैरिफ्स हम तो यही चाहेंगे कि ये टैरिफ्स ना हो, मगर आप देख रहे हैं ग्लोबल एक ये अमेरिका ने दीगर और ममालिक के साथ भी ये टैरिफ्स के लगाने का मामला किया है। तो देखते हैं जी आगे आइंदा दिनों में ये चीज़ सेटल करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर नज़रसानी होगी और जो भी हम हमेशा अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात करते हैं और उसके में तो पाकिस्तान इस मामले पर बातचीत करने की हिमायत करेगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक की जानिब से बहुत सख्त रिएक्शन आया और वो कह रहे हैं कि हम बातचीत पर यकीन रखते हैं, ये तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इस मामले पर? नहीं देखिए जी, पाकिस्तान जी देखिए बिल्कुल हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखने हैं, हमने अपनी बायलैटरल ट्रेड को भी देखना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और आज जो बिजली के नरखों में कमी हुई है उसका यकीनन एक तरफ किरदार होगा एक्सपोर्टर्स की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने में और उनकी एक्सपोर्टेबिलिटी, उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी प्राइस कंपेटिटिवनेस बढ़ाने में। तो मगर साथ ही साथ यकीनन इस तरह के टैरिफ्स जब आएंगे तो उसका यकीनन एक मनफी असर होगा। तो हम बिल्कुल अपने अमेरिकन पार्टनर्स के साथ मिल बैठ के हमारी हुकूमत बात करना चाहेगी ताकि जो भी बामी सतह पर हम बेहतरी ला सकते हैं ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए, टैरिफ्स को कम करने के लिए, ताकि बायलैटरल ट्रेड को फ़रोग दिया जाए और हमारे एक्सपोर्टर्स को अमेरिका जो हमारे लिए क्रिटिकल एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ बरकरार रखने का बल्कि बढ़ाने का इंशाल्लाह हमें मौका मिले। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं इस मामले पर हम चाहते हैं कि अमेरिका नजरसानी करें और आप लोग खुद भी इस मामले पर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब बढ़ना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने और मईशत के इस्तेहकाम में इदारों के कलीदी किरदार और ताउन का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ही जानिब इत्तलात ये हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्टेब्लिशमेंट से राबते कायम करने का टास्क दे दिया है। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बढ़ते हुए इख्तलाफात के दरमियान 2 दिन कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन